हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। कुशल मंगल रहना भी चाहिए। तो जैसा कि हम आपको ईवीएस की क्लास पढ़ा रहे थे, आज हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछे ही जाने हैं, और पूछे ही नहीं जाने, हर साल पूछे जाते हैं। बस आप तैयार करके जाना। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यहाँ से बहुत सकारात्मक लाभ मिलेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, वो है, देखो कह रहा है वो कुछ जानवर रात में जागते हैं। बस आपको यहाँ पे अपने सेंस को क्या करना है, डेवलप करना है। कह रहा है कुछ जानवर रात में जागते हैं और यह जानवर हर चीज को कौन से रंगों में देखते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वो किस रंग में चीजों को देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों काला और सफेद रंग में देखते हैं। किस रंग में देखते हैं? काला और सफेद रंग में। तो इसका आंसर काला और सफेद होगा। कह रहा मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। चीजों को तैयार करते चले जाइए और सीधे एग्जाम में बैठिए, यहां से क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले में फैली है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये बिहार के मधुबनी जिले में ही फैंकी है। मैं आपको बता देता हूँ, पिछले साल सरकार ने मधुबनी एक्सप्रेस भी चलाई थी। ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग बेहद क्या है, अपने आप में फेमस है, प्रसिद्ध है। कह रहा रात में खिलने वाले फूल होते हैं। ऐसे फूल कौन होते हैं जो रात में खिलते हैं? वो कैसे होते हैं, क्या विशेषता होती है उनकी? तो साथ ही ये सफ़ेद होते हैं, साथ साथ ये सुगंधित होते हैं। क्या होते हैं? बेहद सुगंधित होते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा केरल को कहा जाता है। केरल जो है ये दक्षिण भारत का राज्य है और केरल में साइलेंट वैली भी है। शांति घाटी अगर आपसे पूछे तो कहाँ पे है? केरल में ही है। कुछ साल पहले इडुक्की बांध टूटने की वजह से जो बांध आई थी वो भी केरल में है। केरल भारत का दक्षिणतम राज्य है, ध्यान रखना। यहाँ पे अनाईमुड़ी चोटी, ठीक है ना, यहाँ कारडम की चोटी जिसे इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। और केरल का जो तट होता है तो वो भारत के नक्शे में कुछ यहाँ पड़ता है, ये पड़ता है केरल का तट। इसे मालाबार तट भी कहते हैं। इसकी सीमा की बात करूँ तो ये तमिलनाडु ऊपर कर्नाटक से भी क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो किसे क्या कहते हैं? तो केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मसालों का राज्य कहते हैं। ठीक है ना। जो यूरोप के देश आए थे वो केरल से ही क्या ले जाते थे, बड़े पैमाने पर मसाले ले जाते थे। अंग्रेज भी केरल से ढेर सारे मसाले लेके गए हैं। नेक्स्ट है उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए भारत का जो मेघालय राज्य है वो पूर्वोत्तर में आता है। किस में आता है? पूर्वोत्तर में। और मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं गारो खासी जयंतियाँ, ये अपने आप में बेहद प्रसिद्ध हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो मेघालय में ही जो गारो खासी जयंतिया में खासी पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर साथियों एक गांव पड़ता है जिसे मानसिवराम कहते हैं। उस मानसिवराम में 1122 सेंटीमीटर क्या पड़ती है? बारिश पड़ती है। 11,022 सेंटीमीटर कह देगा वो मिमी में कह देगा, लेकिन ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। और ये किस राज्य में पड़ता है? ये मेघालय में पड़ती है। दूसरी बात आपसे ये पूछेगा, शिलांग, मेघालय की जो राजधानी है शिलांग, वो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में क्या है, जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ से पूछ सकता है। कह रहा है क्या पाया जाता है? तो ये नेपथीज कीटहारी पौधा, ध्यान रखना, नेफेथीज कीटहारी पौधा मेघालय में मिलता है, जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में मिलता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए फेमस है? इत्र नगरी जिसे परफ्यूम सिटी कहा जाता है, वो कौन सा जिला है? तो साथियों वो कन्नौज का जिला है। किसका है? कन्नौज का। वहाँ गुलाब से क्या बनता है? इत्र बनता है। ध्यान रखना, आपके लिए क्वेश्चन है। आप बताइए इतिहास में कौन महिला है जिसने इत्र का आविष्कार किया था? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को क्या करिए, बताइए हमें। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहता है? मान के चलिए जब हम बात करते हैं आलू की, जब हम बात करते हैं चावल की, जब हम बात करते हैं ब्रेड की, जब हम बात करते हैं शक्कर की, तो आप दिमाग में डाल लीजिए, हम एनसीईआरटी में खूब अच्छे से पढ़ते हैं, इन सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट
मनुष्य के विकास के लिए बेहद आवश्यक होता है। तो आप ध्यान रखना, वो जो टीचर है वो पढ़ाना चाहता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये ऐसे ही एनसीईआरटी से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक खोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा रहेगा। भाई एक गिलास पानी है, उसमें चुटकी भर नमक डाल दो, तो ध्यान रखना गिलास के जल स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो यथावत जैसा है वैसा ही रहेगा। कह सकते हो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, जैसा है उसका स्तर वैसा ही रहेगा, मतलब वो एक सामान्य अवस्था में ही रहेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब जो टेम्परामेंट है, जो साइंस की टीचिंग है उसमें टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, इसका फोकस बाल केंद्रित होना चाहिए। कहीं भी बाल केंद्रित ऑप्शन आता है, ध्यान रखना सकारात्मक वर्ड है, आप बिना आंख बंद किए उसे लगा दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, कह रहा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है। सड़कों के अवरुद्ध होने का जो प्राकृतिक कारण है साथियों वो भूस्खलन है, इसे एरोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोजन भी कहते हैं। क्या कारण है? भूस्खलन कारण है, मिट्टी का कटाव। भूस्खलन क्या कहते हैं? जो गतिशील कारक होते हैं, चाहे वो पवन हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो कह सकते हो आप एक प्रकार से प्रेशराइज तरीके से दिया गया कोई भी रिसोर्स क्यों ना हो, कोई भी टूल्स क्यों ना हो, उसके माध्यम से ही क्या होता है? एरोजन होता है, भूस्खलन होता है। नेक्स्ट कह रहा है वनाच्छादन के कम होने का क्या कारण है। भाई वनाच्छादन जो है वो कम हो रहा है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है बढ़ती हुई आबादी। आबादी बढ़ने की वजह से ही वनाच्छादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसके कारण। नेक्स्ट है ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को सोख कर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच कहते हैं। और ये ओजोन परत है ना, परत की बात जो कर रहे हैं, वो वायुमंडल के पृथ्वी से दूसरे जो स्फीयर होता है, जो मंडल होता है जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है ना, उसके मध्य भाग में ओजोन परत पाई जाती है। और ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, जो बेहद स्किन के लिए, अन्य कह सकते हो आप कृषि से संबंधित जो भी अंकुरण होता है उसके लिए, या जीव जंतुओं के लिए बेहद हानिकारक होती है। इंसान के तो ये कैंसर जैसी बीमारियों को भी, जो स्किन कैंसर होता है उसे भी डेवलप कर देती है, ठीक है ना। तो ये होगा अल्ट्रा वायलेट रे, इसे यूवी किरणें भी कहते हैं साथियों, और हिंदी में इसे परावैंगनी किरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैंगनी किरणें भी कहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसे कहते हैं CFC, या फ्रियोन्स भी इसे कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर की गई थी। सीधा सीधा आप बोल सकते हो, ओजोन सुरक्षा को लेकर के प्रोटोकॉल कहाँ पे की गई थी, ओजोन के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल कहाँ की गई थी। तो ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में की गई थी, और इसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ओजोन को संरक्षण के लिए, ओजोन का संरक्षण करना है, किस तरीके से ओजोन की परत को बचाया जाए, ओजोन को बचाया जाए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं, मतलब चक्रवात को रोकने का काम करते हैं। बेहद इंपोर्टेंट है। ये मैग्रोव वन होते हैं। कैसे होते हैं? मैग्रोव वन होते हैं साथियों, ध्यान रखना। ये किसी भी देश के तटीय क्षेत्र में होते हैं। जो समुद्र से सुनामी आती हैं, समुद्र से लहरें आती हैं, समुद्र से चक्रवात आते हैं, या बाढ़ जैसी कंडीशन बनती है, तो उनके बीच में अवरोध का काम और पृथ्वी पर एक सकारात्मक संदेश देते हैं मैग्रोव वन। मैग्रोव वन एक प्रकार से कह सकते हो तटीय जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए सुरक्षा का काम करते हैं। मैग्रोव वनों में ही जो जलीय जीव होते हैं वो अपना प्रजनन भी करते हैं, ध्यान रखना। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मैग्रोव के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक मैग्रोव वाला राज्य पश्चिमी बंगाल है। ऐसे आप याद रखना, कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। और मैग्रोव वन जो होते हैं वो पानी में ही उगते हैं, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट कह रहा है कांसा या कांस्य कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है। तो ध्यान रखना ये तांबा और टिन का मिश्रण है। किसका? तांबा और टिन। बस आपको ये बताना है कांसे में तांबा और टिन का कितना अनुपात होता है। क्या 9:1 होता है,
या 1:9 होता है या 3:1 होता है या 1:3 होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ध्यान रखना कौन सा है, जिम कॉर्बेट भारत का सबसे प्राचीन है। इसका अभी जो वर्तमान में नाम रख दिया है वो रखा गया है साथियों रामगंगा नेशनल पार्क। इस ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते थे इसे। कौन सा? हेली राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है भारत के किस राज्य में है ये, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप बताओगे भारत के किस राज्य में है। नेक्स्ट है, मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, चिकनगुनिया होता है और डेंगू होता है। डेंगू का तो आप देख रहे होंगे वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, ठीक है ना। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, मच्छर की वजह से, मतलब प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है ना। चिकनगुनिया से हड्डियों में क्या लगता है, पेन होता है, पेन क्या होता है, पेन होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये रोनाल्ड रॉस ने की थी। ये उत्तराखंड में पैदा हुए थे, कौन? रोनाल्ड रॉस। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है साथियों। क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार से भी आपको बताना है रोनाल्ड रॉस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि इन्होंने मलेरिया के बारे में बताया था। और मलेरिया की औषधि जो बनती है वो कुनैन से बनती है। किससे? कुनैन के पेड़ से बनती है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन तथा लोह की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो साथियों हीमोग्लोबिन और लोहे की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। और महिलाओं में एनीमिया की कमी एक सामान्य सी बातें चली आ रही है, महिलाओं में एनीमिया रोग ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, मलेरिया की दवा को कौन से पेड़ से, छाल से बनाया जाता है? तो अभी मैंने बताई थी कुनीन, है ना, या इसे सिनकोना कह सकते हो। तो ये कुनीन या सिनकोना में एक औषधीय गुण होता है। नेक्स्ट कह रहा है, गिरजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपको ये बताना है। तो उन्होंने नर्सरी और प्राथमिक छात्रों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल के रूप में वो निकल के आए थे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, चील, बाज, गिद्ध हमसे कितने गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में भी करवाया था। तो ये जो चील है, बाज है, गिद्ध है, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम्स ज़्यादा दूरी को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही एक और है, मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर देख सकता है? बाघ, ठीक है ना। तो टाइगर मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा क्या कर सकता है, 6 टाइम बेहतर तरीके से देख सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो आप इसे याद रखना, भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। और सांपों की क्या चीज काम में आती है? तो खाल को ज्यादा काम में लेते हैं, ठीक है ना। पक्षी देखते हुए आप अपनी गर्दन को ज्यादा, मतलब पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज्यादा घुमा लेते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसीलिए वो पीछे गर्दन घुमा करके ही क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि पक्षी आगे पीछे दोनों जगह देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? तो अप्रैल के महीने में, ध्यान रखना, अप्रैल के महीने में ये घोंसला बनाकर क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ये क्वेश्चन सीधा पूछने वाले क्वेश्चन है। कह रहा है, गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसका? गोलकुंडा किले का। तो ये काकतीय राजवंश के द्वारा किया गया था, काकतीय राजवंश, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, रेलगाड़ी का चलना एक उदाहरण है। तो ये सरल रेखीय गति है, क्या है? सिंपल लीनियर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन किया जाता है, कह रहा किस में किया जाता है? तो ये बक्से में किया जाता है, और इसमें चीनी का मीठा घोल डालते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, कौन सी कल्चर कहा जाता है? जैसे मत्स्य पालन को फिशरी कल्चर कहते हैं, पता है, वैसे ही मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक। नेक्स्ट है साथियों, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये फॉर्मिका अम्ल होता है। कौन सा? फॉर्मिका। और ये फॉर्मिका अम्ल का नाम कहाँ से आया? तो एक फॉर्मिका नामक चींटी है साथियों। कौन सी? फॉर्मिका नामक एक चींटी है, उसमें मिलता है ये। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, याद रखना क्या होता है, HCOOH। नेक्स्ट कह रहा है, चेराव नाच किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो साथियों ये मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल। आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है?
सबको पता है ध्रुव तारा नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? उत्तर में दिखाई देता है, ठीक है। और ये ध्रुव तारे से आप डायरेक्शन भी निर्धारित कर सकते हो, जहाँ भी आप खड़े हों आपको ध्रुव तारा दिखाई दो तो आप इधर उधर की डायरेक्शन भी उस आधार पर बता सकते हो, क्योंकि ये क्लियर है ध्रुव तारा नॉर्थ की ओर दिखाई देता है। इसके साथ ही नेक्स्ट, किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे? तो देखो ये अपने आप में कितना एफर्ट वाली बात है। मटर के पौधे पर गेगर जॉन मंडल ने, किसने? गेगर जॉन मंडल ने 28,000 बार क्या किया था? रिसर्च किया था, प्रयोग किया था। असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। तो बिहू त्योहार कई बार ऐसे ही पूछा जाता है, बिहू त्योहार किस राज्य का है? तो ये किस राज्य का है? आसाम का है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, ब्रेन लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो ये ब्रेन लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने पर? 6। ब्रेन लिपि किसके लिए होती है? जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो वो डॉट 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 होती हैं, तो वो डॉट 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 जो होती है वो ब्रेन लिपि होती है, ठीक है ना। जीव पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियां होती हैं? तो कह रहा है 900 ग्रंथियां होती हैं, जिनके टाइप कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही कह रहा है हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना रहता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछेगा मानव का सामान्य टेम्परेचर क्या होता है, तो आप बताओगे 98.6 फ़ारेनहाइट। और यही डिग्री सेल्सियस में आपसे अगर पूछा जाए, ये तो फ़ारेनहाइट में है, डिग्री सेल्सियस में आप बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस। और ये डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में किससे चेंज करोगे? तो इसके लिए आपको लिखना है F-32, ठीक है ना, बटे 9 = C/5। ये इसका क्या है? ये इस फॉर्मूले से आप निर्धारित कर सकते हो, ठीक है ना। अलबरूनी नामक यात्री कहाँ से भारत आया था? तो मध्य एशिया का था ये, ध्यान रखना। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भाई अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथियों ये 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कह कौन सा सागर सबसे नमकीन सागर है? तो ये मृत सागर एशिया में ही पड़ता है, इजराइल के पास पड़ता है, जॉर्डन और इजराइल के पास में पड़ता है। ये कौन सा? मृत सागर। नेक्स्ट कह रहा है उस संस्था का नाम बताइए जिसने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की थी। भाई साहब ये संस्था है तरुण भारत संघ। कौन सी? तरुण भारत संघ। ये संस्था का नाम आप क्या रखना? याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो ये ध्यान रखना, किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। आपको बताना कितने किलोमीटर चली थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी, आप ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो आपको बताना है वो है जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? मतलब जो तेल जमीन से निकाला जाता है वो कैसा होता है? तो वो गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। और इस तेल को हम पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है ना। ये कीचड़ जैसा होता है, फिर इसे रिफाइन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? और जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, रेगिस्तान ओक पेड़ों का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, जो पेड़ की जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिससे कि पानी का क्या किया जाए? संग्रहण किया जा सके। भारत में ऐसी चीज़ें पेड़ मिलेंगे राजस्थान के मरुस्थल में, लेकिन अगर ये सामान्यतः पूछा जाए तो ये कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके साथ ही नेक्स्ट है, नेप्थेथिन्स पौधा हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है? तो आप आंख बंद करके निशान लगा देना, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय। नेक्स्ट कह रहा है पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है? तो ये गेहूं और कपास ने इसकी क्या ले ली है? जगह ले ली है। पहले ज्वार बाजरा जो उगाया जाता था उनकी जगह पर बड़े पैमाने पर आज गेहूं और कपास उगाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण क्या होता है?
तो कह रहा है इसमें लगने का कारण होता है महंगी खाद का प्रयोग। आजकल आप देख रहे होंगे बड़े पैमाने पर केमिकल्स जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फसलों में बोए जा रहे हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। मनुष्य में विभिन्न प्रकार के उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, रोग हो रहे हैं। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंडों को भी इसे क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और शेयर करके हमें और हमारे चैनल को भी सहयोग करने में अपना योगदान दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों।